हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चित्र समझना होगा, तब डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। अब इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? एक बिंदु P है, जिस पर एक अन्य आवेश या एक अन्य बिंदु आवेश यहाँ पर प्लस क्यू स्थित था, तो यहाँ पर मान लेते हैं Q0 स्थित है। अब क्या करेंगे? अब प्लस क्यू एवं Q0 या कह सकते हैं Q तथा Q0 के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। थ्योरी काफ़ी सरल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना थोड़ी थ्योरी जो हम बता रहे हैं, जो कि r त्रिज्या के, यानी जो कि कह सकते हैं r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी थ्योरी और ध्यान रखना है। बिंदु P के चारों ओर मान लीजिए एक क्षेत्रफल अवयव हम dA लेते हैं। एक क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने dA। और गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने प्रदर्शित कर दिया वेक्टर E से, ठीक है। अब चित्रानुसार भी आप देख सकते हैं, थ्योरी में भी हमने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की, यानी बिंदु P के हम चारों तरफ कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं dA क्या होगा? एक ही समान दिशा में होगा, जैसा दिख रहा है, अर्थात थीटा बराबर थीटा को जो मान होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, थ्योरी आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं या बताओ थ्योरी लिख दें। माना बिंदु P पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इससे यहाँ पर O होगा। माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर Q0 बिंदु आवेश स्थित है, या कह सकते हैं बिंदु आवेश Q0 स्थित है। Q0 बिंदु आवेश स्थित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद Q एवं Q तथा Q0 या Q0 पर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ होगा, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ होगा। अब क्या करेंगे? बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ लिख दें बिंदु
P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, ऐसे हमने लिख लिया dA लेते हैं, एवं गॉसियन, ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा। एवं लिख लेते हैं थ्योरी, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा। ठीक है। एवं जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एवं P के, या बिंदु P पर कह सकते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E एवं क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में या समान दिशा में कह सकते हैं, समान दिशा में है। जैसा कि आप लोग चित्र में स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये बेलनाकार नहीं, सॉरी, ये गॉसियन पृष्ठ है जो कि R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ का कार्य कर रहा है, जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे। ये हमने चित्र में आपको पहले बता दिया है। अब क्या करेंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर E डॉट dA, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे E dA cos 0 का, 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर E dA मान निकल आया वेक्टर E डॉट dA का। अब क्या कहेंगे, अतः संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसलिए यहां लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E, यहां पे इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट dA, इसका मान हल होने के बाद आया था इंटीग्रेशन, ये जो है ये बंद पृष्ठ की बात कर रहा है, तभी इसमें क्लोज इंटीग्रेशन हमने लगाया है। तो यहां पर आ जाएगा E dA। अब यहां लिख लेंगे E क्या है, समान है, इंटीग्रेशन dA। अब चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, ये थ्योरी स्टूडेंट्स मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इधर हम थोड़ा मिटा रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा फाई E बराबर E गुणे 4 पाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहां लिख देंगे गॉस की प्रमेय से आपको मालूम है फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तुलना करने पर हमको मिल जाएगा E गुणे 4πr² बराबर Q/ε0। थोड़ा इंप्रूव करके लिख लेते हैं, तो 1/4πε0 Q/r² ये आ जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे अतः बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर स्थित बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल भी कह सकते हैं या बल कह लीजिए, वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q0 इंटू E। आपको करना क्या है, ये हम मान E का डाल देंगे, तो F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू 1/4πε0 Q/r²। इंप्रूव करके लिख लीजिएगा, तो F बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यही जो हमको प्राप्त हुआ है, यही कूलाम का नियम है, बता चुके हैं। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा आया हुआ है। ठीक है, और ये K की जगह पे आता था, जहां पर K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक था, और इसमें ε0 को निर्वात की वैद्युशीलता कहा जाता है। इस प्रकार से डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।